हेलो एवरीवन, आपके बीच फिर से आ गए हैं हम। लेक्चर 1 हो गया था, आज लेक्चर 2 देखते हैं। लेक्चर 1 में हमने दर्पण के बारे में बता दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। वाय दर्पण क्या होता है? वाय युक्ति या निकाय जिसके एक भाग पर पॉलिश या कलई किया गया हो तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ये देख लीजिए भैया, एक हमारा कोई कांच का टुकड़ा था, उसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? कलाई या पॉलिश कर दिया। दूसरे पृष्ठ को हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया। तो ऐसा प्राप्त निकाय हमारा दर्पण कहलाता है। और दर्पण जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण समतल दर्पण प्लेन मिरर। यदि किसी समतल प्लेट के किसी एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या भैया? कोई समतल प्लेट होना चाहिए, उसके एक भाग पर क्या कर देंगे हम? पॉलिश कर देंगे, दूसरे पृष्ठ को हम क्या बना लेंगे? परावर्तक पृष्ठ बना लेंगे। तो ऐसा दर्पण हमारा समतल दर्पण कहलाता है। आप पीछे इमेज देख ही चुके हो, वो समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल था। इसके कुछ गुण है भैया समतल दर्पण के, वो देख लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। अर्थात अगर हमारा दर्पण 10 मीटर दूरी पर है तो जो इमेज बनेगा वो उसमें दर्पण में 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा। और ये सीधा और आभासी बनते हैं भैया, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। स्फेरिकल मिरर तो यदि किसी कांच के खोखले गोले से कुछ भाग को काटकर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं भैया? मान लीजिए गोलीय दर्पण ये कांच का ही कोई टुकड़ा होता है, ये देख लीजिए। इसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें भैया? कलई कर दें, ठीक है। एक पृष्ठ पर क्या कर दें? कलई कर दें। और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बना लें, ठीक है। तो ऐसा जो दर्पण हमें प्राप्त होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक। तो वही कह रहा है, यदि किसी कांच के खोखले गोले से कुछ भाग, मतलब गोले का कुछ भाग काटकर हम अलग कर दें, उसके एक भाग पर पॉलिश करके दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दें तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या? एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब आइए देखते हैं कॉनकेव यानी अवतल दर्पण को देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, यदि यदि किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग
पर पॉलिश कर दें तथा धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अर्थात हमारा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ये देखिए भैया, एक कोई कांच का टुकड़ा था, खोखले गोले का टुकड़ा था, ठीक है। इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया था, दूसरे पृष्ठ को हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया। तो इस प्रकार का प्राप्त दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण का कोई पूछ ले किसे क्या मतलब किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ ही तो है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो। क्या हो, धंसा हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे भैया, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब परावर्तक पृष्ठ इसमें क्या होगा भैया, उभरा हुआ होगा। ठीक है। अब ये देख लीजिए, धंसे हुए भाग को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और जो भाग उभरा रहेगा उसे हम परावर्तक पृष्ठ बना लेंगे। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इस प्रकार के दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ भैया गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं, ये लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। आपको इसमें फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको मैथ, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनेंगे हम आपको उसका पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।